के साथ मैं हूं शहराज खान। आर के रज़ा प्रोडक्शन के आज एक फ़ैशन शो था, म्यूज़िकल नाइट थी। मेरे साथ मौजूद होंगे शहबाज हैदरी। इनका मैं तो बिगन फ़ैन हूं, इनके गानों से मुतासिर होकर इसीलिए आया कि शहबाज हैदरी यहाँ पे आ रहे हैं। जी शहबाज भाई कैसे हैं? सर अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? सबसे पहले तो आपके चैनल का बड़ा बेहद मशकूर हूँ कि आप सपोर्ट करते हैं और इस तरह ही सपोर्ट आगे भी करते रहें। और सबसे पहले मैं आज के इवेंट पे आर के भाई ने जो और अजान भाई ने मिलके जो ऑर्गेनाइज़ किया था पंजाबी कॉम्प्लेक्स में लाहौर में, और बहुत खूबसूरत प्रोग्राम था और बड़े अच्छे सितारे यहाँ पे आए थे, बड़ा अच्छा गाने वाले, मुझसे ढेरों अच्छा गाने वाले आए हुए थे। और मैं तो अभी तालिब इल्म हूँ, अभी तक सीख रहा हूँ। 8 साल की एज से लेके अभी तक सिर्फ सीख ही रहा हूँ और अभी तक सीखा कुछ भी नहीं है, सिर्फ कोशिश करते हैं कि गा सकें। तो अल्हम्दुलिल्लाह से पूरे पाकिस्तान में लोग प्यार करते हैं, जहाँ जहाँ देखने वाले सुनने वालों तक ये वीडियो जा रही है। आपसे ये गुजारिश करेंगे कि इसी तरह प्यार करते रहिएगा। अच्छा शहबाज भाई, जैसा कि मैंने अक्सर नाज़रीन आपको एक चीज़ बताता चलूँ, शहबाज हैदरी का पिछले दिनों में एक इंटरव्यू किया और लोगों ने मुझे पूछा ये शहबाज भाई इंडियन आइडियल वाले हैं? मैंने कहा जी ये इंडियन आइडियल है। मैं इंडियन आइडियल के हवाले से आपका नाम जो बुलंदियों पर गया, अगर देखा जाए पाकिस्तान और इंडिया में काफ़ी चीज़ें मुनफरिद हैं लेकिन कल्चर हमारा एक है, इस पर कुछ बताइए। सर मैं सबसे पहले आपकी ये बड़ी अच्छी बात लगी मुझे, आपके पाकिस्तान में भी बहुत टैलेंट है। इंडिया की बात नहीं है, इंडिया कुछ भी नहीं है। आप देखें कि सुर्खक्षेत्र प्रोग्राम हुआ था, वहाँ पे मेरा दोस्त भी है, भाई भी है, नबील शौकत विन करके आया, पाकिस्तानी था ना, विन करके आया। पाकिस्तान में बहुत टैलेंट है, ये नहीं कि नहीं, लेकिन उसको एक सपोर्ट नहीं मिल रही। मैं आलमी सतह के इदारों से ये गुजारिश करूँगा, अपने हुकूमत से, आप अपने पाकिस्तान के जो बुलंदी सतह पे बैठे हैं हमारे हुक्मरान, आपसे गुजारिश मेरी ये है कि हमारे जो पाकिस्तान में टैलेंट है, आपसे गुजारिश है कि उनको सपोर्ट करें, ये पाकिस्तान का नाम रोशन करेंगे। नुसरत फ़तेह अली खान साहब हो गए बड़े उस्ताद जी, गुलाम अली खान साहब, मेहंदी हसन खान साहब, या ये जितने इंडिया में परफॉर्म, आतिफ भाई हो गए, आतिफ असलम भाई, और नबील शौकत हो गया, अमानत अली भाई, ये सारे पाकिस्तानी हैं। इन्होंने पाकिस्तान का नाम रोशन किया है। जो नए उभरते सितारे हैं, नए टैलेंट जिनके जो बच्चों में है, आपसे गुजारिश ये करते हैं कि वो आप उनको सपोर्ट करें। उनके पास नहीं है तो सिर्फ एक सपोर्ट नहीं है, बाकी सब कुछ है उनके पास। अच्छा शहबाज भाई, जैसा कि इंडियन आइडियल का जब बात की जाए तो आपका नाम हर बंदे के चेहरे पर मुस्कुराहट ले आता है कि इंडिया में जाके अपना एक नाम और लोहा बनवाया गया। कोई ऐसा जहाँ जिस पे आपने परफॉर्म की और परफॉर्म करने के बाद आप फेमस होते गए, इंडिया में कौन सा ऐसा आपने गाना या कव्वाली जो वहाँ पे बनी थी वो थोड़ा सा हमें बता दें। मैं एक गाना बड़ा खूबसूरत था, मुझे आज तक याद है। जीने के लिए सोचा ही नहीं, दर्द संभालने होंगे, मुस्कुराए तो मुस्कुराने के कर्ज उतारने होंगे, मुस्कुराऊं कभी तो लगता है जैसे होठों पे कर्ज रखा है, तुझसे नाराज नहीं जिंदगी, हैरान हूँ मैं, हो हैरान हूँ। मरूफ टिकटॉकर काशिफ ज़मीर साहब मौजूद हैं, ये भी आर के प्रोडक्शन के आज अवार्ड शो पर आए थे। कैसा लगा इन्हें, इन्हीं के ज़बानी जानते हैं। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? ठीक हैं। और सबसे पहले तो वक्त न्यूज़ का शुक्रिया अदा करूंगा कि उन्होंने मुझे मौका दिया एक चीज़ बोलने के लिए। देखें कि बड़ा अच्छा इवेंट था, बहुत मज़ा आया। अजान भाई ने और जैसे आर के भाई ने इसे ऐसे इवेंट को अहतमाम किया। देखें कि माशाल्लाह ऐसे जगह पे हम ऐसे भाइयों के जैसे मसा हम एक सोशल मीडिया के बंदे हैं, ये सियासी बंदे हैं, मलक आज़म साहब, तो ये देखें ये एक मौका होता है जहाँ पे हम सब एक दूसरे के साथ खुशियाँ बांट सकते हैं, एक दूसरे के साथ वक्त गुजार सकते हैं। और ख़ास तौर पे वो लोग जिनके पास कोई टैलेंट है, उनके पास कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिलता, उनके लिए ये ऐसे प्लेटफॉर्म है जहाँ पे वो अपना टैलेंट दिखा सकते हैं। अच्छा काशिफ ज़मीर भाई, आप बिजनेसमैन भी हैं, सुनने वाले नाज़रीन अक्सर पूछते हैं काशिफ ज़मीर साहब करते क्या हैं? अभी मुझे पता चला एक बिजनेसमैन है। बिजनेसमैन में आप क्या कर रहे हैं? भाईजान मेरा अल्हम्दुलिल्लाह टेक्सटाइल की मेरी इंडस्ट्री है माशाल्लाह। हमारी फैमिली जो जद्दी पुश्ती हमारी ये इंडस्ट्री है, वो ही कॉमर्स को देख रहे हैं हम। अच्छा काशिफ भाई, जो हमारे ऑडियंस सुनने वाले होते हैं, काशिफ भाई की बड़ी बातें सुनते हैं कि जी उन्होंने शेर रखे हुए हैं, जो हम लाइन इंग्लिश में बोल देते हैं। जी अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास 2 शेर हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ये मेरा बचपन का 14-15 साल का था, तब से ये शौक चला रहा हूँ। जैसे बड़ा होता गया शौक बढ़ता गया, तो लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि रखे हुए और शौक पूरा कर। नाज़रीन आपको बताता चलूँ कि आर के प्रोडक्शन ने आज एक म्यूज़िकल अवार्ड शो रखा था। वहाँ पर भी इम्तियाज़ साहब जो बड़े मशहूर मरूफ टिकटॉकर हैं, आजकल तो मॉडलिंग के अलावा
एक्टर भी बन चुके हैं। एक्टिंग के अलावा आजकल बड़ा कुछ इन्होंने परफॉर्म किया। इनका आने वाला कुछ दिनों में एक ड्रामा सीरियल है जो जियो पर आएगा। इनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। रियाज भाई कैसा लग रहा है आपका म्यूजिकल? आज का जो म्यूज़िकल इवेंट था बहुत ज़बरदस्त था, और स्पेशली इनके जो ऑर्गेनाइज़र हैं आर के रज़ा, बहुत अच्छे इवेंट्स करवाते हैं और बहुत ज़बरदस्त परफॉर्म हिट होते हैं। और इस तरह जो है हमारे जो न्यू फेसेस हैं, न्यू टैलेंट्स हैं, उनको हौसला अफजाई मिलती है। और आई थिंक सो कि इस तरह के जो होने चाहिए इवेंट्स वगैरह। अच्छा रियाज भाई, जो आपका चंद दिन बाद एक ड्रामा सीरियल जिसमें आप परफॉर्म कर रहे हैं, और क्या आप उसमें क्या चीज़ आपको मिली है, किस चीज़ पे आप परफॉर्म कर रहे हैं? बेसिकली मुझे एक जियो पे हमारा एक न्यू ड्रामा आ रहा है, तो इंशाल्लाह जल्दी आप उसमें मुझे देखेंगे। और उसमें मुझे जो मेन कैरेक्टर है उनके साथ मैं उसका एज ए फ्रेंड आया हुआ हूँ, तो इंशाल्लाह आप ज़रूर उसमें मुझे देखेंगे। और सिंगर हैं, और सबसे बड़ी बात इनमें है कि ये हमारे एक पेटी भाई भी हैं। इनसे बात करेंगे जिनका नाम कामरान सिकंदर है। इन्हीं की ज़ुबानी जानते हैं कि आर के प्रोडक्शन ने जो आज म्यूज़िकल अवार्ड शो रखा था, इस पे आके कैसा लगा? जी मुझे बहुत अच्छा लगा, और आर के प्रोडक्शन ने एक बहुत ज़बरदस्त एक प्रोग्राम अरेंज किया, और वो गए बगैर प्रोग्राम्स करते रहते हैं, और आज उसी के तहत मुझे भी अवार्ड दिया गया, तो मुझे बहुत मतलब खुशी हुई। आज की परफॉर्मेंस भी मेरी बहुत अच्छी थी। बहुत से लोग मेरे परफॉर्मेंस के दौरान स्टेज पर टिकटॉकर्स, एक्टर्स, और उन्होंने भरपूर इंजॉय किया मेरे गाने को और भरपूर दाद दी। और मुझे बहुत अच्छा लगता है जब इस इवेंट्स में, इस तरह के इवेंट्स में मैं परफॉर्म करता हूँ और मुझे भरपूर अप्रिसिएशन मिलती है, तो बहुत खुशी होती है मुझे। अच्छा कामरान भाई, ये बताइएगा, आपको एक गाना था जो मुझे बड़ा अच्छा लगा, शायद आप वो गाना हमें बता सके तो मुझे बताएं, मुझे बड़ा शौक होता है इस तरह का गाना। वो गाना इस तरह के, मैं जिंदगी जीने लगा तू जो मिला ओ हमनवा, मुझको मिली है रोशनी। अच्छा कामरान, इस पे तो वो इंडिया ने आपकी वो कॉपी भी कर ली थी और आपने उसको बैन भी करवा दिया था। ये गाना है ऐसा जिसमें मैंने भी टिकट, मेरा तो नहीं बैन कर दिया? नहीं, आप भाई हैं, आप टिकटॉक बनाएं। उस इंडिया के कुछ लोगों ने, मतलब एक रैकेट कंपनी थी, उन्होंने बोल्ड वीडियो बना दी थी इस गाने पे, मतलब बहुत ही फैश किस्म की वीडियो थी। इस वजह से हमने मतलब एक्शन लिया उसके खिलाफ। अच्छा ये कामरान भाई, ये बताइएगा नया गाना कब आ रहा है आपका? नया गाना एक तो 1 जनवरी को लॉन्च हुआ है मेरा, बहुत अच्छा मतलब उसको रिस्पांस मिला, बड़ा अच्छा जा रहा है वो गाना मेरा। और उसके बाद अब एक कल परसों तक एक और मेरा गाना आ रहा है, वो कवर सॉन्ग किया, भीगी भीगी रातों में फिर तुम आओ ना, वो लॉन्च होने वाला है। तो इस महीने भी 2-3 वीडियोस मतलब टिकटॉकर और मॉडल अदनान भट्ट मौजूद है, इनसे जानते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं, आप कैसे हैं? कैसा लगा आज का म्यूजिकल अवार्ड शो? रज़ा भाई का आर के प्रोडक्शन का शो है आज, माशाल्लाह बहुत अच्छा हुआ है और कंटिन्यू हो रहा है अभी, बहुत अच्छा, मज़ीद आके अच्छा होएगा। अच्छा भट्ट साहब, ये बताइएगा कि जो टैलेंट आप हमें अभी पता चला है कि आप गाना भी गा रहे हैं, कौन सा गाना है पे आपने परफॉर्म? ये हम जस्ट मेरी मोल्डिंग है बीच में, ये हमारा आर के प्रोडक्शन का ही सॉन्ग है, तो बहुत अच्छा है। इसमें हमारे हीरोइन है और मॉडल फैसल वान, जिनका सॉन्ग है, बहुत अच्छा सॉन्ग है, आगे करेंगे। सुनने वाले नाज़रीन को कोई अपना पैगाम दीजिएगा कि इस तरह के जो इवेंट होने चाहिए। हाँ जी, इस तरह के इवेंट ज़रूर होने चाहिए, क्योंकि आप लोग ज़ाहिरी बात है इतनी टेंशन से घरों में मौजूद हैं और घर में मौजूद हैं टेंशन्स, तो आप थोड़ा फ्री हैंड लेते हैं, फ्री माइंड करते हैं, आप मेंटली तौर पर जो डिस्टर्बेंस है वो आके यहाँ बहुत फ्री होता है, बहुत अच्छे होते हैं इवेंट से। अच्छा, आपके कहने का मतलब है कि इस तरह के इवेंट करवाने से दोस्तों का मिल बैठने का एक बहाना मिल जाता है, और ज़हनी टेंशन जो घरों की जो महंगाई का आलम है उसमें बिल्कुल सबसे पहले बिजली का बिल सबसे पहले वो आ जाता है, तो हम लोग इसलिए अप्रिशिएट करते हैं इस चीज़ों को कि ये होना ज़रूरी चाहिए, ताकि आप थोड़ा रिलैक्स लें, माइंड रिलैक्स करें। ये थी मशहूर मरूफ टिकटॉकर और ब्यूटिशियन जिन्होंने मैडम साइमा, जिन्होंने बताया कि ज़हनी टेंशनों में जो आजकल के हालात हैं, बिजली का बिल, गैस का बिल और बहुत सी टेंशन हैं, जिसके बाद अगर घर का गुजारा करना हो, अगर इस तरह की चीज़ें ना हो तो इंसान साइको में चले जाता है, परेशानी के आलम में। इस तरह के जब ऑर्गेनाइज़ करवाते हैं, उसमें आके दोस्तों के साथ मिलने के बाद बहुत अच्छा महसूस करते हैं। इसी के साथ मुझे दीजिएगा इजाज़त, अपना रखिएगा ख्याल, अल्लाह ने